वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 10 बजे का वक्त है और आप देखिए ये तस्वीर आपके सामने है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और शुरुआत हो चुकी है। To cast their votes in the Parliament House. तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। संसद भवन, राज्यों की विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। This regard has also been uploaded on the Rajya Sabha website www.rajyasabha.nic.in under the link Presidential Election 2022. The polling place and its immediate precincts have been declared as a sanitized zone and only the polling office. ये देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कर दिया है और इसके बाद अब वोटिंग की प्रक्रिया में तमाम विधायक और सांसद शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के वोट वैल्यू की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा, और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वोटिंग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर मुस्कुराते हुए और अपना वोट कास्ट कर दिया है, मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। देखिए सुरेश खन्ना दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में तमाम सांसदों और विधायकों को देखा जा सकता है जिसे जिम्मेदारी दी गई है। उन सभी को इकट्ठा होने के बाद किस तरीके से आना है आपको बताएं। 6 जोन में बांटा गया है और उन सभी के पदाधिकारी बनाए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो विधायक और सांसदों के साथ पहुंचे और मताधिकार का इस्तेमाल करें, मत देते हुए। ये देखिए मतपेटी में अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कर दिया है। अब उनके बाद तमाम विधायकों और सांसदों को वोट करते हम देखेंगे, जहां एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए देखिए, और ये तस्वीर आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कर दिया है और अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। तमाम विधायकों को, सांसदों को हम वोट कास्ट करते देखेंगे। ये देखिए जिम्मेदारी सुरेश खन्ना को मिली है, संसदीय कार्यों से जुड़ी हुई, जहां उन्होंने इस जिम्मेदारी को बांटा है। 6 पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ मौजूद रहें और जिम्मेदारी के साथ वोट करें। वोट कैसे करना है इसके लिए बाकायदा 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। लखनऊ में 2 दिन ये ट्रेनिंग चली है। जो नए विधायक हैं उन पर खास तौर पे फोकस किया गया है कि उनका वोट सही कास्ट हो, क्योंकि पिछली बार की बात करें 40 वोट इनवैलिड हुए थे। इसीलिए 2 दिन की ट्रेनिंग और उसके जरिए समझाया गया कि कैसे वोट कास्ट करना है। मोबाइल, पेन कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं रहती है। निर्वाचन आयोग की ओर से जो पेन मिलती है उसी से अपनी प्रेफरेंस लिखनी होती है, अपनी वरीयता लिखनी होती है, 1 या 2, और उसी के आधार पर महामहिम का चुनाव। और उत्तर प्रदेश से ये बड़ी तस्वीर आपके सामने एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। वोट वैल्यू का जिक्र करें तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश के विधायकों की, सांसदों की ज्यादा है। एक विधायक की वोट वैल्यू 208 और एक सांसद की राज्यसभा या लोकसभा उत्तर प्रदेश की वोट वैल्यू है 700, और ये किसी भी राज्य से अलग है। वोट वैल्यू हर एक राज्य की अपनी अपनी गणित है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वेटेज उत्तर प्रदेश के विधायकों और सांसदों को है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी के सहयोगी दलों के मिला के विधायक सांसद देखे जाएं, इसीलिए भारी भरकम वोट प्रतिशत है उत्तर प्रदेश के विधायकों और सांसदों का, और कुल मिला के इस वक्त के मौजूदा परिदृश्य में बीजेपी का या सहयोगी दलों का। अपना दल निषाद पार्टी की तरफ से भी आज एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट किया जाएगा। बीजेपी की कोशिश यही है। सुबह सपा का भी सहयोग मिलेगा बीजेपी को, एनडीए के उम्मीदवार को, क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि हमें बुलाया गया, हमारा वोट मांगा गया, इसीलिए सुबह सपा के 6 विधायक भी वोट करेंगे द्रौपदी मुर्मू को, एनडीए उम्मीदवार को। और ये बेहद अहम और बड़ी तस्वीर महामहिम के चुनाव से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया अपना मताधिकार का अपना इस्तेमाल कर चुके हैं। और देखिए संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है इस वक्त तमाम विधायकों को इकट्ठा करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और ऐसे में सभी विधायकों का
सही समय पर पहुंचना, सही तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल करना, जिसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। अब उस ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। सीएम के वोटिंग के बाद लगातार विधायकों को अपना वोट कास्ट करना है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो बार बार दोहराएं कि सबसे ज्यादा वेटेज है, वोट वैल्यू है उत्तर प्रदेश के विधायकों और सांसदों की। ऐसे में एनडीए उम्मीदवारों के लिए, एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के लिए ना सिर्फ इस वक्त बीजेपी यूपी के पार्टी के विधायक बल्कि सहयोगी दलों के साथ सुभासपा के विधायक भी वोट करेंगे द्रौपदी मुर्मू के लिए। इसकी जानकारी ओम प्रकाश राजभर ने दी थी। यानी 6 वोट वहां से भी मिलेगा। 6 वोट का मतलब यह हो गया कि 208 से इसे गुणा कीजिए, इतनी वोट वैल्यू होगी, क्योंकि हर एक विधायक की वोट वैल्यू 208। उत्तर प्रदेश में सांसद की, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा को हो, वो 700 वैल्यू रखता है, जो कि कहीं ज्यादा है किसी भी राज्य की तुलना में। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ सुभासपा का ये योगदान काफी मायने रखता है, ये वोट काफी मायने रखता है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति एनडीए उम्मीदवार और इस पद के लिए अब वोटिंग की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में बहाल हो चुकी, शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए संभवतः पहला वोट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद सुरेश खन्ना दिखाई दे रहे हैं और लगातार तमाम विधायकों को अपना वोट कास्ट करना है। इसके बाद से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। लोकसभा सांसद 540 और देखिए किस तरीके से कितने वोट मिल सकते हैं, इसका कैलकुलेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। और स्क्रीन के दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से यशवंत सिन्हा की डिटेल्स हैं, द्रौपदी मुर्मू की डिटेल्स भी आपके सामने है। और सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का। अब से थोड़ी ही देर पहले अनुभव ने बात की थी मनोज पांडे से, वहां पर उनसे क्या बातचीत हुई है, क्या अहम बातें निकली हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी की है अपने विधायकों के लिए। व्हिप समाजवादी पार्टी के जो मुख्य सचेतक है विधानसभा में मनोज पांडे, उन्होंने जारी किए। मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, ये व्हिप जारी की आप लोगों ने? नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से या सभी दलों की तरफ से सभी विधायकों को ये आग्रह और निर्देश दोनों दिए गए हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि आप सब लोग जो है, जो पार्टी ने जिनको समर्थन किया है यशवंत सिन्हा जी, उनको मतदान करिए। आप समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है क्या कि उसके कुछ विधायक यशवंत सिन्हा को वोट न दे के द्रौपदी? कुछ नहीं लग रहा, एक प्रोसेस है, एक औपचारिकता है, सबको सूचनाएं दी जाती है, बैठक होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश आते हैं, पार्टी के जो समर्थित कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में बताया जाता है और हम लोग एक दल से जीत करके आए, एक दल के चुनाव चिन्ह से जीत करके आए। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश है उसका एक एक सदस्य पालन करेगा। लेकिन कार्रवाई भी करेंगे जो व्हिप का उल्लंघन करेगा सदस्य? हमें लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिवपाल यादव तो डिनर में गए थे, तकनीकी रूप से विधायक तो समाजवादी पार्टी के, उनको भी व्हिप की कॉपी दी गई है। आपने सुना समाजवादी पार्टी के विधानसभा में चीफ व्हिप जो है मुख्य सचेतक मनोज पांडे साफ तौर पर कह रहे हैं कि व्हिप जारी किया है और कहीं न कहीं व्यवस्था है व्हिप जारी करने की। सभी विधायकों से कहा गया है कि वो यशवंत सिन्हा को वोट करें, वोट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिवपाल यादव के सवाल पर उनका कहना है कि उन्हें भी व्हिप की कॉपी भेजी गई है। कैमरा जितिन के साथ अनबर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से ये बड़ी खबर आ रही है, व्हिप जारी किया गया है। सपा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी किया है। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने ये जानकारी दी है और इसकी एक कॉपी शिवपाल यादव के पास भी पहुंची है। देखना ये दिलचस्प होगा, इस व्हिप पर क्या कार्रवाई होती है और इसे फॉलो नहीं करने वाले पर क्या कार्रवाई होती है। तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, उनका रुख करते हैं। जी वीरेश। आइए देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड विधायक हैं और जब ये बोलते हैं तो कुछ न कुछ निकलता है। लेकिन एक संदेह है कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों के टूटने की खबर है। ये खबर निराधार है, बेबुनियाद है। और कहीं भी कोई चुनाव होता है, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भ्रम पैदा करती है कि ताकि असल मुद्दे पर कोई बात ना होने पावे। तो ये भ्रम है और इस पे कहीं कोई दम नहीं है। ये भ्रम है, इसमें नहीं कोई दम है। जी एकदम सही मैं कह रहा हूँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। खेला तो नहीं हो बे? कुछ नहीं होगा कोई खेला नहीं है। हम लोग पूरी हमारी पार्टी चट्टान की तरह एकजुट है
माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायकों से संपर्क रखा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, मैंने कहा और तोड़ने का काम किया है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी देश में भ्रम की राजनीति करती है। देखिए और तस्वीरें आगे वीरेश आपको रोकती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करते हुए इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों के सामने साझा कर रहे हैं। देखिए अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कास्ट किया और देखिए बड़ी तस्वीर केंद्र से आ गई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट कर दिया है और अब वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मॉनसून सत्र भी है और उससे पहले वोटिंग की ये तस्वीरें द्रौपदी मुर्मू के लिए। तो देखिए वोट कास्ट कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार नजर बनी हुई है और देखिए अब वोट कास्ट करके उसे बैलेट बॉक्स में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया पूरी की, मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। महामहिम के इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को विजयी बनाने के लिए प्रधानमंत्री का ये वोट, और अब यहां से तमाम सांसदों के वोटिंग की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि ये बताया गया था सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पड़ेगा और उसके बाद तमाम सांसदों को जिन्हें बुलाया गया है मॉनसून सत्र के मद्देनजर वो पहले वोट करेंगे, फिर सत्र में धीरे धीरे शामिल होते चले जाएंगे। और इसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए एक एक करके अब सभी के वोट मतपेटी में पहुंच रहे हैं। मॉनसून सत्र भी है तो इसके बाद सीधे सत्र की ओर अग्रसर हो जाएंगे तमाम सांसद। शुरुआत सबसे पहला मत द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बताएं आज का दिन बेहद खास है, हलचल बहुत है संसद में, जहां आज आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट करते हुए आगे बढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद अब तमाम बड़े नेता अपना वोट कास्ट करेंगे और इसके बाद मॉनसून सत्र के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो दिल्ली से लगाए लखनऊ तक हलचल तेज है। दिल्ली की बात करें तो आज से मॉनसून सत्र की भी शुरुआत है। आज सबसे पहले तमाम सांसद अपना वोट कास्ट करेंगे, इसके बाद वो सत्र की ओर रवाना होंगे, मॉनसून सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे जिसमें शामिल होना है उन्हें। पहले से ही बीजेपी की अगर बात करें तो ये सूचना थी कि आपको तय वक्त से पहले पहुंचना है और उसी के मद्देनजर पहला वोट कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर और लगातार अब ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए वोटिंग चल रही है और फिर मॉनसून सत्र भी आगे बढ़ेगा। क्या है टाइमिंग और तमाम तस्वीरें क्या हैं ये हम देखेंगे समझेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश दिल्ली में मौजूद है। अविनाश, तस्वीरें आ चुकी हैं, पहला वोट संभवतः प्रधानमंत्री का अब पड़ चुका है, अब धीरे धीरे आगे ये पूरी प्रक्रिया बढ़ रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मतदान कर दिया है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए। अब इसके बाद अगर बात करें तो तमाम सारे जो सांसद हैं वो एक एक करके वोट डालेंगे। चूंकि अगर बात करें तो लोकसभा में 545 सांसद हैं, राज्यसभा में अगर बात करें तो 250 सांसदों की सीट है, लेकिन फिलहाल 235 सांसद हैं। तो तमाम सारे सांसदों को जो है वोट डालने के लिए यहाँ पे आज सब लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक एक करके सभी सांसद अब अपना मत का प्रयोग करेंगे। शाम 5 बजे तक ये मत का जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, जिसमें तमाम सारे सांसद एक एक करके अपने मतदान करते रहेंगे। कि मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है तो मानसून सत्र में कई सारे सांसद अंदर सत्र में भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद उसी में से एक एक करके तमाम सारे सांसद बाहर निकलते हुए अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। दूसरी अगर बात करें तो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, वो भी अपना नामांकन 12 बजे करेंगे, जिसमें अगर बात करें तो प्रधानमंत्री समेत तमाम सारे बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे और वो खुद जाकर के उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ का नामांकन कराएंगे। तो जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब अगर बात करें तो संसद भवन में तमाम सारे सांसद पहुंच चुके हैं। एक एक करके आपको सभी सांसद अब वोट डालते हुए नजर आएंगे और जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से आंकड़े एनडीए के पक्ष में है, इंतजार किया जा रहा है 21 जुलाई का, जिस दिन मतगणना होगी और आपने जिक्र किया अविनाश, जरा वही दो बड़ी तस्वीरें हम स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि लखनऊ से भी तस्वीरें आई हैं और दिल्ली से भी तस्वीरें आई हैं और आपको बताएं कि दिल्ली में हैपनिंग बहुत ज्यादा है। 12 बजे भी आप तस्वीरें देखेंगे उपराज्यपाल के नामांकन में शामिल होती हुई, लेकिन फिलहाल ये दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नामांकन माफ कीजिएगा वोटिंग कर दिया है, मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वो वोट करते नजर आए। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश मौजूद हैं और उनके आसपास बहुत सारी हलचल है, उस हलचल पर उनकी नजर है। जी वीरेश। देखिए, हलचल मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो विधानसभा है उसका गेट नंबर 8 है और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, क्योंकि विधायक जी और मंत्री जी लोग इधर से ही निकल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूं कि इतना संघर्ष न करें, इधर आए, तस्वीरों को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह है। इस रस्सी के नीचे से निकलिए और सीधे विधायक जी के पास आइए। विधायकों की गाड़ियां जा रही हैं स्नेहलता, और एक एक करके गेट नंबर 8, गेट नंबर 7, गेट नंबर 4 से जो माननीय विधायक हैं वो अंदर जा रहे हैं। और यहाँ जो उत्साह है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो गाड़ी खड़ी है और ये एनएसजी के जो कमांडो हैं, ये मुख्यमंत्री जी की गाड़ी है और मुख्यमंत्री जी का जो कलर है वो सबके सामने दिखाई पड़ जाएगा। ये जो आगे बैठने का काम है मुख्यमंत्री जी करते हैं और ये भगवा लगा हुआ उनके फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर की जो सीट है, यानी मुख्यमंत्री किसी क्षण वोट डालने के बाद इसी गेट से बाहर निकलेंगे। जो सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं, जो यूपी पुलिस के लोग हैं, वो मुस्तैद हो चुके हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। उनकी तैयारी है और रस्सी भी लगा दी गई है कि मीडिया के लोग जो अनाधिकार चेष्टा न करें। और जो तमाम विधायक हैं वो आ रहे हैं मतदान करके, तो उनके अंदर अच्छा ये बताइए विधायक जी, नहीं मतदान नहीं हो गया। अच्छा, अभी करेंगे? अभी जा रहे हैं। अच्छा, तो आप तो इधर ही से निकल रहे हैं? नहीं, हमारे एक मित्र रह गए थे, वो इसलिए मैं आया था। अच्छा, मित्र जी को लेने आया। हाँ, जी। अभी मतदान करेंगे क्या? नहीं, उनको मतदान नहीं पार्टी करना से है। हैं हाँ, बीजेपी से है। तो आप लोग सेंधमारी कर दिए क्या सपा में? अब सेंधमारी तो कोई अब उनकी इच्छा है, हमारे साथ आ रहे हैं, उनका स्वागत है, जो भी आएगा स्वागत करेंगे। सेंधमारी करने कोई सवाल ही नहीं उठता है। नहीं। तो आप अपना मतदान कब आएंगे? अभी मतदान करके भी निकलो। आइए और आइए जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तब फिर बताइएगा क्या हुआ। और ये गेट नंबर 8 और मुख्यमंत्री का इंतजार चल रहा है कि मुख्यमंत्री आएंगे, यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ अपने बातों को रखेंगे। और एक विधायक यहाँ उतर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक के साथ 2 विधायक एक गाड़ी में। तो चूंकि राष्ट्रपति चुनाव है, सारे जो विधायक हैं एक एक करके जो अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ आते हैं। ये एक परंपरा है कि चलो मित्रों के साथ ही मतदान करके चले आए। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जी, तो विधायक जी राष्ट्रपति मतदान के लिए बहुत उत्साह है। पहले भी डाले हैं कि पहली बार? अरे हम पांचवी बार डाल चुके। पांच राष्ट्रपति। कितना उत्साह है इस बार? कुछ बदलाव दिख रहा है मुर्मू जी के बनने के बाद? कैंडिडेट दिख रहा है, हम लोगों के समाज की हैं, गरीब हैं, हाँ, दलित समाज की हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है और ऐसे अच्छे व्यक्तियों को आना चाहिए। मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे जिन लोगों ने चयन किया है उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये बताइए, दलित समुदाय के जो वोटर हैं, यानी जो एमएलए हैं, एमपी है, राज्यसभा के जो एमपी हैं, वो क्या अक्रॉस द पार्टी अंतरात्मा की आवाज़ पे भी मतदान कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आप लोगों की तो बात हुई होगी, आप लोगों की तो हर पार्टी में दलीय जो भेदभाव से वो कर रहे हैं, दलित भावना से उठ करके भी, हाँ, वो भी कर रहे हैं। जी विधायक जी, जरा बताइए, आप तो कई टर्म के विधायक हैं और जिस समुदाय से बिलोंग करती हैं मुर्मू जी, उस समुदाय के तमाम जो ऐसे एमपी हैं, एमएलए हैं, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन मतदान कर रहे हैं, ऐसी खबर नहीं? देखिए, बिल्कुल वीरेश, देखिए उड़ीसा से ही आती हैं द्रौपदी मुर्मू और वहां पर भी वोटिंग की तस्वीरें आ चुकी हैं। और आज उड़ीसा का जिक्र बार बार होगा और आज के दिन के बाद से उड़ीसा से ही आने वाली द्रौपदी मुर्मू के लिए इस वक्त ये अहम तस्वीरें हैं। भले ही आप इन तस्वीरों को देखिए, ये उड़ीसा से सीधी तस्वीरें। नवीन पटनायक, इनके साथ काम भी किया है द्रौपदी मुर्मू ने, और अब जब वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं एनडीए की ओर से, तो उन्हें उनके पक्ष में वोट करते नवीन पटनायक भी नजर आ रहे हैं। पहले से ही ये घोषित है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। उड़ीसा की आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला को वो राष्ट्रपति पद पर आसीन होने में अपना योगदान देंगे और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। और अब हमारे सहयोगी अनुभव भी जुड़े हैं, वो भी हलचलों के बीच में मौजूद हैं। वो क्या देख पा रहे हैं, उनके कैमरे में कैसी तस्वीरें हैं, अनुभव का रुख करेंगे। जी अनुभव। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का ये विधानमंडल दल का कार्यालय है और 10-10 विधायकों का एक ग्रुप बनाया गया है। ये देखिए 10 विधायक हैं,
अभय सिंह हैं, शाक्य हैं, इसके अलावा अन्य जो विधायक हैं, जाहिद बेग हैं, गौरव रावत हैं, तमाम सारे जो विधायक हैं वो एक साथ जा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यही व्यवस्था की है। यानी 10 विधायक जो हैं सपा के वो एक साथ जाएंगे और ये देखिए वो एक साथ जा। जाहिद जी, आप सब लोग एक साथ जा रहे हैं? ये जी सारे लोग साथ जा रहे हैं। 10 लोग 10 लोग जाएंगे। पार्टी ने तो आपके व्हिप भी जारी कर दी है। पार्टी ने जो भी किया, हम लोग सीधे पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं। ऐसा डर था क्या कि कोई और कहीं वो कोई विजय यादव जी, आप सब लोग एक साथ जा रहे हैं? एक साथ ग्रुप में जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। और व्हिप भी जारी हुआ है, व्हिप का उल्लंघन कोई ना करे। नहीं करेगा। पार्टी करी कार्रवाई करेंगे। हाँ। तो शिवपाल यादव जी तो डिनर में भी चले गए थे। अब वो नेता है भाई, अब जाएंगे, पार्टी के महान लोग, पुराने लोग हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। देखिए तमाम सारे जो विधायक, अभय सिंह भी हैं, गौरव रावत भी, आप भी जा रहे हैं वोट डालने के लिए। तो आपने तो पहले भी वोट डाला है। बिल्कुल। इस बार तैयारी कैसी है? अब बिल्कुल जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही हम लोग उसी जारी किया है, तो व्हिप जारी करने से क्या वजह है? खुद मन है डालने का, व्हिप जारी तो ही है। देखिए ये सारे विधायक पार्टी के 10 विधायक जो हैं वो एक साथ जा रहे हैं। यहाँ से हम सेकंड फ्लोर पर इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि सेकंड फ्लोर पर ही समाजवादी पार्टी का विधानमंडल दल का जो कार्यालय है वो है। यहाँ से बिल्कुल जो ठीक बगल वाली बिल्डिंग है वहीं पर ये तिलक हॉल है और वहीं उसी तिलक हॉल में ये हम कहें तो मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ 2 मतपेटियाँ रखी गई हैं जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आई थी 3 दिन पहले। और वही मतपेटियाँ आज जब 10 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उसके बाद देखिए ये आरएलडी के विधायक हैं। चंदन जी, आप लोग भी जा रहे हैं अभी वोट डालने के लिए? आप सारे लोग? जी हम सब लोग जा रहे हैं। माननीय आपके 8 विधायक सारे लोग? जी सब 8 के 8 आ गए, हमारे सब आ रहे हैं। आपकी पार्टी कर रहे हैं? आपकी पार्टी ने कोई व्हिप तो नहीं जारी? नहीं, व्हिप जारी कोई नहीं है। और सब जो है हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, उनके आदेश पे जो है मतदान करने का काम करेंगे। आप लोग गठबंधन में 125 थे जी, पर 6 लोग कम हो गए। जी, शिवपाल यादव एक और कम हो गए, कुल 7 लोग कम हो गए। 125 से 118 ही बचे। देखिए तो मैंने पहले ही जैसे बताया था आपको, अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी हमारे नेता, उन्होंने यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करने का काम किया है और उसके साथ पूरी पार्टी हम साथ हैं। ये तो और दल बता सकते हैं क्या दबाव और क्या वजह रही होगी उन्होंने कि उन्होंने। राजभर में भी कोई दबाव है क्या? निश्चित रूप से जब आप पूछेंगे, मजे हुए नेता है और दबाव वो कैसे इस बार कैसे झुक गए, ये अचंभे की बात है, क्या वजह है। शिवपाल यादव जी भी तो डिनर में चले गए फिर। माननीय शिवपाल जी क्या अब ये जवाब वो बेहतर वही बता पाएंगे क्या वजह रही होगी, पर सारे विधायक लेकिन साथ हैं और जी हम सब साथ आके हमने। देखिए चंदन चौहान है, आरएलडी के विधायक हैं, यंग हैं और एक तरीके से हम कहें तो जयंत चौधरी के बेहद करीबी हैं, अखिलेश यादव के भी बेहद करीबी हैं और यहाँ वो पहुँचे हैं क्योंकि आरएलडी का जो कार्यालय है विधानमंडल दल का वो बिल्कुल बगल में है। और देखिए बीजेपी के भी विधायक हमें नजर आ रहे हैं। आज आप अभी जा रहे हैं वोट डालने के लिए? वोट डाला है। अच्छा, आप वोट डाला है तो बीजेपी तो कह रही कि और भी लोग आएंगे साथ में, दूसरे दलों के भी लोग? सभी लोग आएंगे क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सुशासन और केंद्र में सुशासन चल रहा है। इस नाते सभी दल को भारतीय जनता पार्टी के साथ आना है क्योंकि सर्वप्रथम भारत माँ की एकता और अखंडता और हर खेत में पानी, हर घर में। प्रकार राजभर भी साथ आ गए अब तो। ये तो विषय ऊपर का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अन्य लोगों का है जो हमारे वोट डाल। बिल्कुल अनुभव, आप बातचीत करते रहिए। तमाम विधायकों को आज एक साथ देखा जा सकता है तमाम पार्टियों की, और आप हलचल जो है वहां पर मौजूद दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कैमरे के जरिए। और हमारी नजर बनी हुई है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की हर एक छोटी बड़ी हलचल पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।